नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सुगौली थाना क्षेत्र के बगीचे में लटका हुआ मिला एक युवक का शव। इलाके में सनसनी का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में दहेज की भेंट चढ़ी एक और विवाहिता। 5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से हुई थी शादी। जांच में जुटी पुलिस। शराब के नशे में धूत हंगामा करते अनुमंडल अस्पताल के बीसीजी टेक्नीशियन गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छाग्रहियों के साथ जिला सलाहकार ने की समीक्षा बैठक। दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। नरकटियागंज में मिलरों के शोषण से गोलबंद हुए पैक्स अध्यक्ष। धान की खरीदारी नहीं करने का लिया निर्णय। विद्यालय के जमीन को एक व्यक्ति द्वारा फर्जीवाड़ा कर हड़पने के प्रयास करने का लगा आरोप। सुगौली राजकीय मध्य विद्यालय बालक का है मामला। इसको लेकर आज संपन्न हुई एक बैठक। जन सुराज अभियान के तहत रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहुंचे मझौलिया। प्रेस वार्ता कर बोले, बिहार में जारी है बेरोजगारों का पलायन। सीतामढ़ी में विजिलेंस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 2 लाख रुपए घूस लेते ड्रग इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में 2 नशेड़ी धराए। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस की कार्रवाई। 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और आज पंचम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में मुफ्त स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का हुआ आयोजन। दिए गए स्वस्थ रहने के टिप्स। सुगौली थाना क्षेत्र के भटहा दुमदुमुआ में घर के पीछे एक बगीचा में फंदे से लटका एक युवक का शव गुरुवार को बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक थाना क्षेत्र के भटहा पंचायत के दुमदुमुआ निवासी देवीलाल पासवान का 20 वर्षीय पुत्र धनसेठ पासवान है। मृतक के पिता के अनुसार बुधवार की शाम युवक घर से निकला था। जब रात तक घर नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई। उसके नंबर पर फोन किया गया लेकिन उसका फोन नहीं रिसीव हुआ। वहीं युवक का शव इस हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन दहेज के लिए विवाहिताओं की हत्या की खबरें सामने आती रहती है। आज मझौलिया प्रखंड के रामनगर बनकट पंचायत स्थित छोटा बनकट से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज लोभियों ने अपनी बहू को मौत की नींद सुला दिया। यहां दहेज लोभियों ने थाना क्षेत्र के परसा निवासी बुधन ठाकुर की पुत्री रानी कुमारी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत को मिटाने की नीयत से आरोपितों ने घर के कुछ ही दूर पर शव को जलाने लगे। हालांकि लड़की के परिजनों को इसकी जानकारी हुई और लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर थाना अध्यक्ष अभय कुमार दल बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आवश्यक पूछताछ में जुटे हैं। गौरतलब है कि मृतका का एक लड़का और एक लड़की है और अब दोनों बच्चों के सर से मां का साया उठ गया। मृतका के परिजनों का कहना है कि उनकी पुत्री की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ वर्ष 2017 में छोटा बनकट निवासी टुनटुन ठाकुर से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए बराबर तंग और प्रताड़ित कर रहे थे। घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार बताए जाते हैं। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि आवेदन मिलते ही आवेदन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मामला हमारा भगनी को मार कर रात में ले जाकर जला दिया गया। लोगों से पूछा तो कोई नहीं बताया। नहर पर हम लोग आए हैं तो बता रहा है कि उधर एक लाश जल रहा है, आप लोग जाकर उधर देखिए। वो तो नहीं है। तो हम लोग गए तो वहीं लाश था। अब प्रशासन पुलिस सब भी गया था, हम लोग बुलाए थे वहाँ। मामला यही कि सर मेरे बहन को मार कर बीत दिया था। लोग बगल से सुनाया था सर। हम लोग सुबह में गए थे, लोग तो मार कर फूंक दिया लोग सर। घर बनकट रामनगर छोटा बनकट। एक बच्चा है 4 साल का, बच्ची है 2 साल का। पति का नाम है श्री टुनटुन ठाकुर, माता का नाम गायत्री देवी। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत ओडीईपी तैयार करने को लेकर ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के जिला सलाहकार मनोज कुमार एवं आईईसी के जिला सलाहकार शशि कुमार ने संयुक्त रूप से प्रखंड के सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छाग्रहियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक से कचरा उठाव व इसके निष्पादन का
प्रगति रिपोर्ट मांगा गया। साथ ही प्रखंड समन्वयक राम विनय प्रसाद से प्रखंड अंतर्गत शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय बनाने व उन्हें प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित करवाने का निर्देश दिया गया। बीसी ने बताया कि समीक्षा बैठक में स्वच्छता पर्यवेक्षक से जंक्शन चेंबर एवं शेड निर्माण आदि के प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में स्वच्छता पर्यवेक्षक मुकेश ठाकुर, सुनील कुमार, विजय कुमार, शिव कुमार, राहुल गुप्ता, सुदीश राम, विनोद कुशवाहा सहित अन्य सभी स्वच्छाग्रही उपस्थित रहे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में बीसीजी लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति को पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के बेलवनवा निवासी मदन प्रसाद के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। वह गुरुवार की सुबह शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुधीर कुमार से दुर्व्यवहार करने लगा। फिर इसकी सूचना शिकारपुर पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे गिरफ्तार कर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति पूर्व में भी कई बार अस्पताल के कर्मियों के साथ शराब के नशे में धुत होकर दुर्व्यवहार किया है। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि मदन को शराब के नशे में उपाधीक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उसके विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां धान अधिप्राप्ति में हुई विसंगतियों को लेकर पैक्स अध्यक्ष गोलबंद हो गए हैं। गुरुवार को पैक्स अध्यक्षों ने बैठक कर धान की खरीद का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। पैक्स अध्यक्ष मुन्ना सिंह, विजेंद्र मिश्र, दिलीप मिश्र, कृपा निधान श्रीवास्तव, फरियाद अली, महेश शाह सहित अन्य कई लोगों ने कहा कि पिछले वर्ष राइस मिल द्वारा प्रति क्विंटल 10 से 15 किलो धान अधिक लिया गया। इसके साथ ही धान की गाड़ी खाली कराने में 3-4 दिनों तक वाहन फंसा दिया गया। वाहन खाली होने के बाद न तो वजन पर्ची दिया गया और न ही समितियों के सामने वजन किया गया, जिससे समितियों को अधिक क्षति उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, समितियों से राय अथवा सहमति के बगैर ही विभागीय स्तर से मिलर को टैग कर दिया गया। मिलरों के खिलाफ गोलबंद हुए पैक्स अध्यक्षों ने कहा कि विसंगतियों में अगर सुधार नहीं किया गया तो पैक्स अध्यक्ष आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विगत साल हम लोग जो धान अधिव्याप्ति किए हैं उसमें मिलरों द्वारा बहुत ज़्यादा धांधली किया गया, अध्यक्षों के साथ मनमानी किया है। अपने मनमाने तरीका से किसी से 10 किलो किसी से 5 किलो एक्स्ट्रा धान लेने के बाद ही चावल का अधिव्याप्ति कराया गया है, जबकि हम सभी अध्यक्षों का दायित्व है कि धान की खरीदारी से और एसएफसी को चावल सप्लाई देने तक हम अध्यक्षों का दायित्व है। और इसमें क्या है, सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते एक ही मिलर के साथ बहुत सारे पैक्सों को एकत्रित करके टैग कर दिया जा रहा है, जिससे मिलरों का मनमानी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग धान अधिप्राप्ति करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का दोहन हो रहा है। आगे आप लोग का क्या निर्णय है? निर्णय है सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए, हम लोग को मदद मिले, हम लोग काम करने के सदैव। और हम 1 क्विंटल धान लेते हैं, मिलरों के द्वारा 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 10 किलो 15 किलो लिया जाता है। हमें परमिट का जो किसानों को परमिट देना है 48 घंटा में परमिट देना है, लेकिन अभी 10-15 रोज हो गया जो अध्यक्ष धान का अधिप्राप्ति कर लिए हैं, खरीदारी कर लिए हैं, आज तक 15 रोज के अंदर में किसानों का परमिट नहीं हो पाया। यह बहुत बड़ी घोर अन्याय। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बालक के जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा फर्जीवाड़ा कर हड़पने के प्रयास को लेकर विद्यालय परिसर में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सुगौली के दर्जनों गणमान्य लोग और विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक कारी हैदर अली ने बताया कि विद्यालय की स्थापना काल 1926 से यह 1 बीघा जमीन विद्यालय के पीछे खेल मैदान के रूप में कब्जे में है। इस जमीन पर सुगौली गांव के धीरेन्द्र शाह के पुत्र किशोरी शाह द्वारा 8 कट्ठा जमीन पर दावा किया जा रहा है। गुरुवार को विद्यालय परिसर में हुए बैठक में उपस्थित लोगों के बीच प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के कागजात से अवगत कराया, जहां बताया गया कि कागजात में फेरबदल कर जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला फिलहाल जिला LRDC के कोर्ट में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने का मामला बताया और कागजात में अंचल से मिलीभगत कर हेरफेर करने का आरोप लगाया। बैठक में पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद अबुलैस, पूर्व उप मुख्य पार्षद विकास शर्मा, रामबालक ठाकुर, पूर्व वार्ड पार्षद पति श्रीलाल प्रसाद सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने एक स्वर में स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और उस पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया।
और मांग किया कि इस पर अविलंब उचित कार्रवाई करते हुए विद्यालय की जमीन को सुरक्षित कराया जाए और विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण करवाया जाए। आज यहाँ पे एक बैठक की गई थी, यहाँ के स्थानीय गणमान्य लोगों के द्वारा और एचएम साहब के द्वारा एक बैठक की गई थी। बैठक में सीधा बताया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा जो ज़मीन है उसको फर्जीवाड़ा कर उसको अपने कब्जे में लेने के लिए इस तरह का मामला को लेकर बैठक की गई थी। एचएम साहब हमारे साथ है, सीधे हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की बैठक हुई थी और किस तरह का मामला है। सर, हमारे विद्यालय की ज़मीन है जो 1926 से ही है जी और विद्यालय के कब्जे में है। जी उसमें हमारे बच्चे खेलते हैं, खेल होता है और जाड़े के दिन में उसमें पढ़ाई भी होती है। जी किशोरी शाह सुगौली गांव के हैं, उन्होंने फर्जीवाड़ा करके जी खेसरा 33-13 को 12 बना करके उस पर उस जमीन को हड़पना चाह रहा है। जी इसके विभागीय हमने नोटिस सीओ साहब को भी दिया है, LRDC को भी दिया है। स्थानीय सीओ साहब हाँ, स्थानीय सीओ साहब को, LRDC साहब को भी दिया है। जी DM साहब के यहाँ भी हम कागज पत्र लिख करके दिए हुए हैं। जी सभी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी हाँ, इसी की जानकारी देने के लिए हम लोग ग्रामीणों को बुलाया था जी ताकि ये बात आम हो जाए, सभी लोगों को जानकारी हो जाए। जी जितने भी ग्रामीण यहाँ आए थे सभी लोगों ने इसमें पढ़ा है और इसमें खेला भी है उस फील्ड पर। जी सभी लोगों ने कहा कि नहीं, अगर कोई फर्जीवाड़ा करके आ रहा है जी तो हमको जहाँ तक लड़ना होगा लड़ेंगे, लेकिन विद्यालय की संपत्ति को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। जी हाँ, सभी लोगों ने। तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगा है कि नहीं, जनता मेरे साथ है, विद्यालय की ज़मीन है, विद्यालय की ज़मीन बच जाएगी। और हम यहाँ से जनता से या यहाँ के पदाधिकारी से भी हम उम्मीद रखते हैं। नहीं, क्या ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है? हाँ, कोर्ट में ये मामला चला गया हुआ है। कब से ये मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में ये मामला चल रहा है 2 महीना से। जी हाँ, 2 महीना से चल रहा है। 28/11 को फिर हमें कोर्ट में जाना है। सीधे हम बात करते हैं कि वो जो जमीन है उस जमीन पर उस व्यक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है? नहीं, वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा नहीं किया है। जी जीते जी हम उस जमीन को विद्यालय के कब्जे से निकलने नहीं देंगे। जी हाँ, जब तक हम जिंदा हैं जी उस जमीन पर कोई नहीं आ सकता। आपकी वरीय अधिकारी से बात हुई क्या? कुछ वरीय अधिकारी आपको? हाँ, बढ़िया अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप डटे रहिए, जो भी मदद होगा हम करेंगे। और यहाँ के जनता भी आज हमें ये पूरा विश्वास दिलाया है कि आप डटे रहिए, यहाँ की पूरी जनता आपके पीछे है। सीतामढ़ी में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार विजिलेंस की टीम ने एक ड्रग इंस्पेक्टर को उसके आवास से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार बताया जा रहा है, जिसे 2 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा गया है। सूचना के अनुसार विजिलेंस की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के शहर के पासवान चौक के पास किराए के मकान पर छापेमारी की और नवीन कुमार को रिश्वत लेते पकड़ लिया। टेम्पल दवाई कंपनी के वेरिफिकेशन के नाम पर विनोद सिंह से 75,000 रुपए मांगे जा रहे थे, जबकि मुकेश मेडिकल हॉल से भी घूस की राशि की मांग की गई थी। यह 2 लोग आज घूस देने पहुंचे थे। इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टीम का नेतृत्व डीएसपी अरुणोदय पांडे कर रहे थे। निगरानी विभाग के द्वारा ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। ये यहाँ आपके नवीन कुमार जो कि औषधि निरीक्षक के रूप में कार्यरत है सीतामढ़ी में, इन्होंने विनोद कुमार सिंह जो यहाँ पे आपके एम्पल रेमेडी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दवा का संचालन करते हैं कंपनी का, तो उसके भौतिक सत्यापन के लिए इनसे 75,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। और इनके ही एक दोस्त है मुकेश, जो कि वो अपना मेडिकल चलाते हैं। तो इनको ही इनके द्वारा बोला गया था कि इनसे 2 लाख रुपये राशि लेकर देना है। तो आज ये अपने आवास पर 75,000 रुपये विनोद कुमार सिंह के द्वारा और मुकेश कुमार सिंह से 1,25,000 यानी कि टोटल 2 लाख रुपये ये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों निगरानी टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। ये निगरानी टीम पटना से आई है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा के दौरान आज पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित मोतीलाल हाई स्कूल के खेल मैदान में पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बापू की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, नेताओं की वादाखिलाफी तथा पलायन से त्रस्त है। बिहार सरकार की सभी विकास योजनाएं पश्चिमी चंपारण जिले में धरातल से कोसों दूर है। पश्चिमी चंपारण जिले के नहरों में पानी नहीं है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी चंपारण में जनसुराज पदयात्रा के दौरान 40 लाख आबादी में मात्र 5,000 लोगों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके जनसुराज का संस्थापक सदस्य मनोनीत किया गया है।
आगे उन्होंने बताया कि महागठबंधन की सरकार बिहार में जंगल राज को वापस लाने जा रही है। अगर जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए, बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए बहुत जल्द जन स्वराज पार्टी का गठन कर लिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार वारंटियों की पहचान थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी संतोष कुशवाहा, मोतीलाल कुशवाहा एवं बिहारी शाह के रूप में की गई है। इस संदर्भ में साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वारंट जारी था। जारी वारंट के आलोक में तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने शराब के नशे में धूत 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नशेड़ियों की पहचान नगर के पुरानी बाजार वार्ड संख्या 1 निवासी आसिफ अंसारी व वार्ड संख्या 9 निवासी सुनील कुमार के रूप में की है। थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराबियों को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज 5वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन पूर्वी चंपारण के राजकीय मध्य विद्यालय चंद्रहिया में किया गया। इस कार्यक्रम में मोतिहारी के जिला संयोजक डॉक्टर नवीन कुमार और प्रखंड संयोजक प्रियंका नागवंशी द्वारा स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए तथा शुगर, हार्ट की परेशानी और थायराइड जैसे रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश्वर यादव की अहम भूमिका रही। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।